जय जोहार संगवारियों, खबर संझा के बुलेटिन में आप जम्मू मन के स्वागत है। मैं हूं आप मन संग शुभांगी ठाकुर। बर्तन छत्तीसगढ़ खबर मन को थी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शराबबंदी ला लेके बड़ा बयान दे सावे और कही सावे कि प्रदेश में शराबबंदी नहीं बल्कि नशाबंदी की जरूरत है। शराबबंदी के आदेश दे में समय नहीं लगी, लेकिन एक असर के बारे में घलोक सोचना हुई। बातचीत के दौरान सीएम भूपेश बघेल भाजपा ऊपर घलोक निशाना साधे सावे और कही के भाजपा करा कहे बार कुछ नहीं बची से कार्यकर्ता मल्ला सिर्फ आंदोलन के काम दे चाहते। प्रदेश में ईडी और आईटी के कार्रवाई ऊपर घलोक वह तंज कसी सावे और कई के ईडी के अफसर तब प्रदेश में स्थायी रूप ले रहे लगे। अब आईटी वाला घलोक आते वो भी किराए के घर देख सकते कि मैं ऐसे कोई काम नहीं करूंगा जिससे लोगों की जान चली जाए और ऐसा वातावरण बने। मैं चाहता हूं कि शराबबंदी नहीं नशाबंदी होना चाहिए, है ना। गुड़ाखू, गुटखा, गांजा और सारी चीजें हैं वो भी बंद होना चाहिए। देखो, अब कार्यकर्ताओं को कुछ न कुछ काम तो देना पड़ेगा और वो बेमन से कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में इनके लिए कोई गुंजाइश नहीं है भाई। चाहे किसान के मामले में हो, लोगों को आय बढ़ाने में देख लो, मजदूर से लेके व्यापारी तक हमने सबके आय में वृद्धि की। और रायपुर में भाजपा प्रदेश सह प्रभारी नितिन नबीन कांग्रेस ऊपर हमला बोलत हुए कही कि भ्रष्टाचारी मन के टोली बना के भ्रष्टाचार के बनाए हुए अपन परंपरा और संस्कृति ला आगे बढ़ात हवे। कांग्रेस कमीशन खोरी ला बढ़ावा दी से आगे हुआ कही सावे कि सैलजा जी आते तब आप मन ओकर राजभवन के गेट ऊपर छोड़ देतो तब मजा आते और हमन प्रभारी हन त हमन ला काबर नहीं आए और लेखा जोखा हमार केंद्र के नेता काबर नहीं दी। आप मन करा कोनो केंद्रीय नेता ही नहीं है तो कहाँ ले आई। वो आगे कही सावे कि कांग्रेस करा राहुल बाबा बचे हुए हमारे यहाँ गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप है जिन अपन प्रामाणिकता के साथ काम करत हवे। भाजपा प्रदेश सह प्रभारी कही सावे कि प्रदेश सरकार डर ओला कौन बात के 4.5 बछर के हिसाब जनता ला दे जाही। डेवलपमेंट के बात हरे तो आप मन जीरो ऊपर आउट हो। तो नितिन नबीन मुख्यमंत्री के बयान ऊपर पलटवार करत हुए कही कि हमन खड़गे जिला जाना था, खड़गे रबर स्टाम्प है, हमारे यहाँ रबर स्टाम्प नहीं चलते। जिन खुद कांग्रेस के एटीएम बना थे वह कुछ ना बोले तो अच्छा है। आपके पास कोई केंद्रीय नेता है ही नहीं तो कहां से आएगा। आपके पास तो बस वही बचे हुए हैं राहुल बाबा जो विदेश में कुछ बोलते हैं और देश में कुछ बोलते हैं। आपके पास है कौन नेता जिसके पास नेता विहीन व्यक्ति हो, सिद्धांत विहीन नेतृत्व हो और कहीं ना कहीं वैसा पार्टी जो भ्रष्टाचार में डूबा हो, परिवारवाद पार्टी हो, तो उसके पास कौन रहेगा। उसके पास शुरू करेंगे तो सोनिया, राहुल, प्रियंका, इसके अतिरिक्त कौन। हमारे यहाँ तो ये गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप है और हर लीडरशिप अपने प्रामाणिकता के साथ काम करता है। डर किस बात का है। हिम्मत है तो दो हाथ कीजिए ना। कौन आ रहा है कौन जा रहा है इसमें क्यों पड़े हैं। जनता को हिसाब दीजिए कि आपने पिछले 4.5 सालों में कितने धोखे दिए। जो डेवलपमेंट की बात है आज जीरो पे आप आउट हो रहे हैं। धरतीपर बिलासपुर के सिम्स मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में कांग्रेस के संभागीय कार्यकर्ता सम्मेलन हो जाते। सम्मेलन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, सबो कैबिनेट मंत्री और संभाग के दिग्गज कांग्रेसी नेता और पदाधिकारी शामिल हुए। बूथ स्तर के कार्यकर्ता समेत संभाग के जिला स्तर कमेटी के गठन संघ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सक्रियता घलों के सम्मेलन में परखे जाते। सम्मेलन के जरिए पार्टी अपन कार्यकर्ता मल्ला चुनाव बर जोश भरे में जुटे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकामा भाजपा पर तंज कसी सावे। भाजपा के लोगन मन 4.5 बछर ले बिल में छिपे हुए है। चुनाव में कुछ ही महीना बचे है, ऐसा में बिल ले बाहर निकल थावे और मरकाम आगे कही सावे कि भाजपा ला जनता के मुद्दा ले कोनो सरोकार नहीं है। छिप गए थे, एयर कंडीशनर घरों में रुक गए थे, मगर अब एक कुकुर मुत्ते की तरह बाहर निकल के अभी चुनाव नजदीक आया है तो इन लोग धरना प्रदर्शन करने का प्रयास कर रहे हैं। मगर छत्तीसगढ़ की जनता जान चुकी है, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ चुनाव के समय दिखती है। इतिवर बलरामपुर में जल संसाधन विभाग क्रमांक 2 के नवा कारनामा सामने से बता जाते कि विभाग के अधिकारी मन 7 करोड़ 74 लाख रुपए की राशि की बंदर बाट करी नावे। मामला रामचंद्रपुर विकासखंड के गमरिया जलाशय के है, जहां लघु सिंचाई योजना में 7 करोड़ 74 लाख रुपए की राशि ले जलाशय निर्माण के प्रशासकीय स्वीकृति मिले रही से। जलाशय ले 894 हेक्टेयर जमीन ला सिंचित करे जाना रही सावे, लेकिन किसान मन के सपना अधूरा रहे। दरअसल अधिकारी मन कागज मन में जलाशय के निर्माण कर देने और पाइप खरीदी में फर्जी बिल लगा के राशि के आहरण कर ले सावे। ग्रामीण माना बताइन आवे कि जल संसाधन विभाग जिन स्थल में जलाशय निर्माण के बात करत हावे वहां वन विभाग प्लांटेशन करी से वे पूरा मामला ऊपर विभाग के अधिकारी गोलमाल जवाब देत नजर आते।
धरातल पर जलाशय का निर्माण के नाम से एक फौड़ा मिट्टी तक नहीं खोदा गया है, बस यही 30-40 पाइप यहाँ लाकर रखा गया है। इसका भी क्या उपयोग है, इसका कोई जानकारी नहीं है। जलाशय निर्माण के नाम से सिर्फ शासकीय राशि का बंदरबांट किया गया है, इसके सिवा और कुछ नहीं है। कमरिया तो बहुत पहले बजट में स्वीकृत था, उसको देखना पड़ेगा कि अभी तक निर्माण कार्य हुआ, उसको जांच भी चल रही है। विभाग उसमें जांच कर रहा है। किस बात जांच कर? संबंधित कार्यपालन अभियंता को निलंबित किया गया है ना, उस पर कार्रवाई। छत्तीसगढ़ में शराबबंदी के मुद्दा एक बार फिर गर्म हो गया है। सीएम भूपेश बघेल शराबबंदी ला लेके दो टुक लहजा में कही सावे कि मैं कौन ऐसा काम नहीं करूं जेमा लोगन मन की जान चले जाए। वहीं सीएम के बयान ऊपर विपक्ष एक बार फिर हमलावर है। आखिर सीएम हाँ काबर कही सावे कि मैं शराबबंदी नहीं नशाबंदी चाहत हूं, देखो रिपोर्ट में। शराबबंदी के मुद्दा 2018 के चुनाव ले ही छत्तीसगढ़ की राजनीति में आम बनी हुई है। 2023 के विधानसभा चुनाव ले पहली एक बार फिर शराबबंदी ला लेके सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह हा बीते दिन शराबबंदी के वादा घलो कर डाली से। इति पर सीएम भूपेश बघेल साफ कर दिस कि वह फिलहाल शराबबंदी ला लेके कोनो निर्णय नहीं ले जाती। ऐसा में भाजपा सरकार ऊपर वादा खिलाफी के आरोप लगा थे। भाजपा सांसद सुनील सोनी कहते कि अगर शराबबंदी नहीं करना रिसावे तो कांग्रेस सा गंगाजल हाथ में लेके कसम काबर खाइस। इसके बारे में बहुत पहले भी जवाब दे चुका हूँ कि मैं ऐसे कोई काम नहीं करूँगा जिससे लोगों की जान चली जाए और ऐसा वातावरण बने। मैं चाहता हूँ शराबबंदी नहीं नशाबंदी होना चाहिए, है ना। गुड़ाखू, गुटखा, गांजा और तो सारी चीज़ें हैं वो भी बंद होना चाहिए, लेकिन उसके लिए वातावरण बनाना पड़ेगा। और जब समाज में इस प्रकार से वातावरण बन जाएगा तो निश्चित रूप से करेंगे। जब गंगा जल हाथ में लेकर आपने सौगंध खाई थी, उस समय आपने सर्वे नहीं किया था क्या? लेकिन उस समय आपको केवल वोट चाहिए था। और भूपेश बघेल जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 3-4 महीने में कम से कम 3-4 बार जो है आपने शराब के संदर्भ में बयान दे डाले और कांग्रेस ने जो है ऐसे माता बहनों के दर्द को जो है उसने बार बार खरोचने का काम किया। जो उन्होंने वादा किया जनता का, उन्होंने विश्वास को भंग भी किया है। शराबबंदी के मुद्दों पर भाजपा और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग नहीं है, लेकिन चुनावी बछर में खासतौर में महिला मतदाता मन ला रिझाए बर बड़ा मुद्दा है। इस सेती प्रदेश में शराबबंदी तो नहीं हुई, लेकिन इला लेके सियासत जरूर होत हावे, वो भी जम के। रायपुर ले NH 24/7 पर गौरव शर्मा की रिपोर्ट। रायगढ़ नगर निगम के दर्जन भर ले ज्यादा वार्ड हर बछर बारिश में बाढ़ के चपेट में जाते, लेकिन रायगढ़ नगर निगम अब तक ए निचला वार्ड मन में नाला मन के सफाई नहीं करे सावे। नदी मन के किनारा रिटेयरिंग वॉल बनाए के योजना भी अब तक धरातल में नहीं उतर पाई। स्टेशन में निगम के उदासीनता ला लेके स्थानीय लोगन मन में जम के आक्रोश है और इति बर भाजपा लापरवाही और लेट लतीफी बर निगम ला कोसत हावे। में ऐसे बहुत से नाले हैं जिनके प्रभाव में वो मोहल्ले आते हैं और वो हर बारिश में जलमग्न हो जाते हैं। तो बारिश आने से पूर्व इन नालों की सफाई करनी बहुत ज़रूरी होती है, जिसकी वजह से जो पानी है वो रुके नहीं और वहाँ से प्रभावित हो जाए, जिससे जो वार्डवासी हैं जो हर बार जलमग्न होते हैं उससे उन्हें राहत मिले। जी, बारिश के पहले नगर निगम के जो टीम है सफाई की गई है। छोटे नाली हो या बड़े नाले हो उसको सफाई की गई है और जो कि जहाँ जहाँ बाढ़ आता है उसको भी देखते हुए सफाई किया गया है, जो कि बड़े गाड़ी लगाकर सफाई कर दी गई है। और जो जहाँ जहाँ छोटे गाड़ी जा रही वहाँ छोटे गाड़ी से की गई है और जहाँ गाड़ी भी नहीं घुस पा रही वहाँ अपने सफाई कर्मी के द्वारा ही बारिश के पहले सफाई कराई गई है, ताकि बारिश के मौसम में कहीं ज़्यादा बाढ़ ना आए, इसको देखते हुए सफाई करवा दी गई है। तो ये बीच रायपुर बड़का खबर आप मन दिखा दें, जहाँ छत्तीसगढ़ में बड़े प्रशासनिक फेरबदल 23 प्रशासनिक अधिकारी मन के प्रभार बदलेगी सावे। सिद्धार्थ कोमल परदेसी ला सचिव स्वास्थ्य उच्च शिक्षा के अतिरिक्त प्रभार डॉक्टर संजय अलंग रायपुर कमिश्नर बनाएगी सावे। भुवनेश यादव ला सचिव लोक निर्माण विभाग के जिम्मा सौंपेगी से। तो बड़का खबर रायपुर आप मन दिखा दें, जहाँ बड़े प्रशासनिक फेरबदल के खबर एक बार सामने आते और बता दें कि भुवनेश यादव ला सचिव लोक निर्माण विभाग के जिम्मा सौंपेगी से। छत्तीसगढ़ में एक बड़े प्रशासनिक फेरबदल हुई सावे। ज्यादा जानकारी पर हमारे विशेष संवाददाता गौरव शर्मा हमारे मन संग जुड़ गया है। गौरव, चुनावी साल हरे और बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखे बर जाते कैसे ला देख सकत हन? छत्तीसगढ़ में चुनावी साल शुरू होने के बाद भी दूसरा गांव है जब बड़े प्रशासनिक फेरबदल हुए।
23 IAS अधिकारी मन के तबादला हुए, जिसमें वरिष्ठ अधिकारी मन घलोक शामिल है और 2 जिला के कलेक्टर मन घलोक बदले गए हैं। अगर बड़े फेरबदल की बात करे जाए, बड़े प्रभार की बात करे जाए, तो सिद्धार्थ कुमल परदेसी जैन 2003 बैच के प्रशासनिक अधिकारी उमल्ला सचिव उच्च शिक्षा विभाग के संगे संग सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की जिम्मेदारी सौंपे गए। डॉक्टर संजय कुमार अलंगला रायपुर संभाग के आयुक्त के पद पे पदस्थ करेंगे। भुवनेश कुमार लगलोक सचिव लोक निर्माण विभाग की जिम्मेदारी दी गई। इस जिन वरिष्ठ अधिकारी मन के प्रभार बदले गए। शिखा राजपूत तिवारी ला आयुक्त सरगुजा के प्रभार सौंपे गए। केडी कुंजामला संचालक भौमिकी खनिकर्म प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम के अतिरिक्त प्रभार देके संगे संग कलेक्टर मन के प्रभार घलोक बदले के है। अगर बात करे जाए तो इंद्रजीत एस चंद्रवाल प्रबंध संचालक बनाए गए। प्रभात मलिक ला कलेक्टर गरियाबंद ला अस्थायी रूप से कलेक्टर जिला महासमुंद बनाए गए। तो इस तरह से कई जन अधिकारी मन है ओखर मन के प्रभार ला बदलते गए। चुनावी बेरा में ये जिन तबादला है, जिन प्रशासनिक फेरबदल है, तिला बेहद महत्वपूर्ण माने जाते। काबर की महीना भर के भीतर दूसरा गांव है जब कलेक्टर कमिश्नर मन के घलों को बड़े अधिकारी मन के घलों प्रभार बदले गए हैं। जी गौरव, बिल्कुल जैसन कि आपन बतायो कि एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हो हिसाब है महत्वपूर्ण एला माने जाते। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे मन संग जुड़े बहुत तमाम जानकारी में। दुर्ग जिला में एक बार फिर अपराध बढ़ चुके हैं। ताजा मामला दुर्ग के शक्ति नगर थाना के है। जी हां, मोहन नगर थाना क्षेत्र में देर रात एक युवक के पत्थर मार के गंभीर रूप ले घायल कर आरोपी भाग निकले से पुलिस घायल युवक ला अस्पताल ले गई। जी हां, उपचार के दौरान बुधवार के बिहानिया वह दम तोड़ दे सावे। पुलिस से मामला में 3 संदेही मनला पकड़ के थाने लाई सावे। नगर थाना क्षेत्र का मामला है जहां पर प्रातः सूचना मिली 5 बजे के आसपास कि शक्ति नगर में एक व्यक्ति अधमरे अवस्था में पड़ा हुआ है, खून से लथपथ है। उसको तत्काल 112 की टीम और थाने की पेट्रोलिंग और लोकल लोगों के सहयोग से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर अस्पताल में उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक का नाम लोकेश यादव, उम्र 33 वर्ष, निवासी शक्ति। दुर्ग में महिला मनला बचत पर प्रोत्साहित करे और ज्यादा ब्याज दे के उद्देश्य ले भारत सरकार महिला सम्मान बचत पत्र योजना की शुरुआत करी सवय कर उद्देश्य देश के महिला मनला बचत पर प्रोत्साहित करना है और बचत कर आत्मनिर्भर हो सके। यही उद्देश्य ले केंद्र सरकार द्वारा पारित स्कीम बजट 2023 में लॉन्च करेगी से स्कीम के नाम है महिला सम्मान बचत पत्र। केंद्र सरकार के ऐलान के बाद इस स्कीम ला 1 अप्रैल ले चालू कर देगी हवे। योजना की शुरुआत के बाद अब राज्यसभा सांसद सरोज पांडे दुर्ग स्थित पोस्ट ऑफिस में जाके महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र स्कीम के तहत खाता खुलवाई साहब। ये जो महिला जो बचत सम्मान सर्टिफिकेट्स की जो लॉन्च की गई है भारत सरकार के द्वारा, उसका मुख्य उद्देश्य है नारी सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट, क्योंकि ये योजना स्पेसिफिकली महिलाओं के लिए है, जिसमें जीरो से लेके उम्र की कोई सीमा नहीं है, कोई भी महिला इसको ले सकती है। और इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि इसमें सभी महिलाएं पार्टिसिपेट कर सकती हैं। जैसे कि इसका मिनिमम डिनोमिनेशन जो है वो सिर्फ 1000 रुपये से है और मैक्सिमम 2 लाख तक के है। इसका जो पीरियड है वो भी बहुत छोटा रखा गया है, क्योंकि हम फील्ड में भी देखते हैं कि लोग बोलते हैं कि हमें छोटे टर्म की योजना चाहिए, तो इसको सिर्फ 2 साल के लिए रखा गया है। मैं सभी नारी शक्ति से इस बात की अपील करती हूँ कि देश के प्रधानमंत्री जी ने जो ये महिला सम्मान बचत पत्र की शुरुआत की है, हम सब उसमें भागीदारी निभाएं। मैं प्रधानमंत्री जी को भी बहुत साधुवाद देती हूँ कि उन्होंने हम सब नारी शक्तियों के लिए, मातृशक्तियों के लिए जिस प्रकार से लगातार योजनाएं लाती है, वह हमारी एक अभिभावक के तौर पर चिंता करते हैं। उन्होंने बार-बार सावधान देती। धन्यवाद। धमतरी के नगर ब्लॉक के सुदूर गांव मन में रहिया मूलभूत सुविधा मन पर तरसत आवे। घोर नक्सल प्रभावित गांव मन में लोगन मन ला सड़क, बिजली, पानी जैसन सुविधा घलोक नहीं मिला थे। अभ्यारण्य संघर्ष समिति के बैनर तले ग्रामीण लंबा बेरा ले एक लड़ाई लड़त हवे, लेकिन अब तक कोई नतीजा नहीं निकले। सेशन में दिक्कत मन के सामना करत ग्रामीण मन विधानसभा और लोकसभा चुनाव मन के बहिष्कार करे के ऐलान करे सावे। ग्रामीण मन के दावा हरे कि मूलभूत सुविधा हासिल होए तक तकरीबन 9000 की आबादी मतदान में हिस्सा नहीं ली। ग्रामीण मन के ऐलान के बाद प्रशासन की नींद खुली सावे और आनंद फानन में जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन करेगी, लेकिन वहां भी अफसर नियम मन के दुहाई देत नजर आई। 9 सूत्री मांग में हमारा पूरा 9 सूत्री मांग तो था ही, लेकिन इसे जन समस्या निवारण के हिसाब से छोटे छोटे क्षेत्र के समस्याओं को लेकर भी आवेदन लोग हमारे क्षेत्र के लोग किए हैं, पर हमारा मुख्य मांग था रोड पुल बिजली का। हमको विश्वास नहीं हो रहा कि
हमारा काम जो है सफल होगा ये मेरे को महसूस नहीं हो रहा है, क्योंकि 6 महीना का था, अभी अब तो 4 साल लगने वाला है, तो काम नहीं हो रहा है, तो मेरे को तो अभी भी महसूस नहीं है कि ये काम होगा। पूर्ण इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए यहाँ से हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से समन्वय बना करके शासन स्तर पे प्रपोजल भेजेंगे। फिर मैंने कहा कि चूँकि ये सामान्य क्षेत्र नहीं है तो इसमें तो प्रक्रिया में भी टाइम लगेगी, और वो अंततः मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट की परमिशन से ही, जिसमें NTCA या सेंचुरीज की जो भी रूल्स हैं उसके तहत जब हमको NOC मिल जाएगी तो ये कार्य भी पूरी होगी। चलिए अब बात करते हैं विकास के गढ़ छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार हर क्षेत्र में विकास कार्य कर रही है। वहीं आम जनता तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने हमर अस्पताल योजना की शुरुआत की। इस योजना के चलते लोगों का मुफ्त में इलाज हो रहा है। हमर अस्पताल से शहर में स्वास्थ्य सेवाओं की सूरत और सीरत दोनों ही बदल रही है। देखिए इस रिपोर्ट में। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के सहयोग से गुढ़ियारी के शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और राजातला, हाटागांव, फनपुरी स्थित शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का पिछले वर्ष हमर अस्पताल के रूप में उन्नयन किया गया, जहां लोगों को सुबह से लेकर देर शाम तक चिकित्सा सेवा मुहैया कराने के लिए इन अस्पतालों में सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक OPD संचालित की जा रही है। यहाँ के आधुनिक लैब में मरीजों को 42 तरह की जाँच की सुविधा मिल रही है। इन अस्पतालों में 150 प्रकार की दवाइयां निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं। ये बहुत ही अच्छा है हमारा अस्पताल, जो योजना मुख्यमंत्री साहब ने जो लागू किया है, इससे कई गरीब बच्चों को, यहाँ तक कि बूढ़ों को भी बहुत फायदा मिल रहा है। हर चीज का इलाज जो फ्री में हो रहा है, बहुत अच्छा है। हाँ बिल्कुल, ऐसे अस्पताल अगर खुले जगह जगह तो जितने भी गरीब है जहाँ पर अस्पताल की सुविधा नहीं मिल पा रही है उनको फायदा पहुंचेगा। मैं यहाँ से 3 साल हॉस्पिटल में आई हूँ। या सरकार का सोच अच्छा है, यहाँ सब चीज का निःशुल्क है और सब चीज के इलाज करवाते हैं। यहाँ डिलीवरी नॉर्मल कराते हैं और BP, शुगर, खून टेस्ट। कोई पैसा लगता है? नहीं, किसी के इलाज का एक भी पैसा नहीं लगता है। इस योजना का लाभ सभी लोगों तक पहुंच रहा है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को हमर अस्पताल में बदलने का काम सरकार कर रही है। प्रदेश भर से हमर अस्पताल बनाने की मांग हो रही है। यहाँ तक कि दूसरे प्रदेशों में भी हमर अस्पताल योजना की खूब सराहना हो रही है। देखिए, हमारी सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि आदमी का जीवन यापन करने के लिए रोटी कपड़ा की व्यवस्था हो जाती है। आदमी को सब ज्यादा परेशानी तब होती है जब उसे चिकित्सा सुविधा मुहैया कराना होता है। अच्छे से अच्छा रसू जिसके पास में सारी सुविधाएं रहती हैं, संपन्न व्यक्ति भी जब अस्पताल के चक्कर में पड़ता है, इलाज कराता है, तो उसकी कमर टूट जाती है। गरीब आदमी को तो इलाज की व्यवस्था करने में ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। तो मुख्यमंत्री जी ने संवेदनशील निर्णय लिया कि हम अस्पताल को लोगों के नजदीक पहुंचाएंगे। हमर अस्पताल योजना भी उसी का एक स्वरूप है, जिसमें हर मोहल्ले में स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र खोले गए हैं, जिसमें लोगों के इलाज की सुविधा कराई जा रही है। छत्तीसगढ़ सरकार हमर अस्पतालों के जरिए मरीजों को आधुनिक और मुफ्त इलाज के साथ साथ सस्ती दवाएं भी उपलब्ध करवा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH 24/7।